सूरह तौबा सूरह 9 आयत नंबर 5 में लिखा है, काफिर को जहां देखो मार दो। आप पूछिए कि कुरान मजीद की सूरह नंबर 9 आयत नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है। भरी महफिल में पूछिए, यहां भी इस सभा में कोई मुसलमान हो तो मुझे बताए। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, जो लोग ये कहते हैं कि कुरान पाक में काफिरों को मारने काटने की बात लिखी हुई है, मैं उन लोगों से आज 3 सवाल पूछना चाहता हूँ। पहला सवाल ये कि जो मुसलमान किसी काफिर की मदद करते हैं, ब्लड डोनेट करके या किसी काफिर की जान बचाते हैं या किसी और तरीक़े से उनका हेल्प करते हैं, क्या उन मुसलमानों ने कुरान पाक की इन आयतों को नहीं पढ़ा है जिन आयतों में मारने काटने की बात लिखी हुई है? या उन मुसलमानों ने पढ़ा तो है लेकिन उन आयतों को क्या वो सही नहीं मानते हैं कि इन आयतों में गलत लिखा हुआ है, बाकी आयतों में सही लिखा हुआ है, और सही ना मानने की वजह से वो खुद भी काफिर हो गए? क्योंकि अगर कोई मुसलमान किसी एक आयत का भी इनकार करता है तो वो इस्लाम से खारिज है। या उन्होंने पढ़ा भी है और उन आयतों को सही भी मानते हैं लेकिन उन आयतों पर अमल नहीं करते हैं, और अमल ना करने की वजह से वो एक बहुत बड़े गुनाह का इर्तिकाब कर रहे हैं। ये 3 सवाल हैं, इन तीनों सवालों का जवाब ज़रूर दीजिएगा और उन मुसलमानों से भी ज़रूर पूछेगा जो मुसलमान किसी काफिर की मदद करते हैं कि क्या आपने इन आयतों को नहीं पढ़ा है, या आपने पढ़ा है तो क्या आप इन आयतों को सही नहीं मानते हैं, या आप सही मानते भी हैं तो इन आयतों पर अमल नहीं करते हैं जिसकी वजह से आप एक बहुत बड़े गुनाह का इर्तिकाब कर रहे हैं। इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा। और जो लोग कहते हैं कि मुसलमान ऐसा करते हैं हुकूमत के डर से या भाईचारा निभाने के लिए या किसी और मकसद की खातिर ऐसा करते हैं, तो मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि मुसलमान हुकूमत के डर से या भाईचारा निभाने के लिए एक नारा लगाने को तैयार नहीं है, तो इतना बड़ा गुनाह का काम वो कैसे कर सकता है? इसका जवाब ज़रा इस पाखंडी बाबा को भी सुन लीजिए जो हमेशा अपने मुंह से नफ़रत की ही बात निकालता है, मोहब्बत की बात कभी निकलती ही नहीं है इसके मुंह से। ज़रा सुन लीजिए। एक भी पैसा हमारा एक भी पैसा मुसलमानों तक नहीं जाना चाहिए, एक पैसा भी। हमें मुसलमानों से कोई व्यापार नहीं करना चाहिए, किसी मुसलमान भिखारी को एक पैसा दान नहीं देना चाहिए, अपने रोटी के टुकड़े में से एक भी टुकड़ा मुसलमान को नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि वो हमारे धर्म के शत्रु हैं, वो नहीं खिलाते भाई। ये कह रहा है कि कोई भी मुसलमान किसी गैर मुस्लिम को खाना नहीं देता है, भीख नहीं देता है। जाहिर सी बात है कि अगर कुरान में काफिरों को मारने काटने की बात लिखी हुई है तो कोई मुसलमान किसी गैर मुस्लिम को खाना क्यों देगा और खाना देकर एक तरह का पाप का काम क्यों करेगा? खैर, इसने एक बहुत ही अच्छा तरीका बतला दिया है कुरान और मुसलमानों को जांचने का, परखने का। तो इसके जितने फॉलोअर्स हैं, जितने भक्त हैं, उन लोगों को चाहिए कि वो मुसलमानों के दरवाज़ों पर कटोरा लेकर जाए और भीख मांग कर देख ले, सारा जवाब मिल जाएगा कि कुरान में क्या लिखा हुआ है। और एक बात ये भी याद रखना कि मुसलमान के भेष में मत जाना, अपनी शिनाख्त मत छुपाना, अपना नाम बिला झिझक बताना और भीख मांग के देखना। अंधभक्त मत बनो, खुद जांचो परखो फिर किसी पर यकीन करो। और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह अगली बार मैं इसके बारे में तफसील से गुफ्तगू करूँगा और आप लोगों की गलतफहमियों को दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।